हेलो स्टूडेंट्स, बहुत डिस्टर्ब हैं आप लोग। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। 31 मई के दिन लाइव आकर उद्धव ठाकरे जी ने कह दिया था कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद राज्यपाल जी का जो लेटर उद्धव ठाकरे को गया उसने सबको डिस्टर्ब करके रख दिया है। और मैंने जानबूझकर उसको कवर नहीं किया था क्योंकि वो सिर्फ एक लेटर था, कोई डिसीजन नहीं था। तो अभी तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, जबकि हमारे सीएम जो महाराष्ट्र के उन्होंने कह दिया है कि एग्ज़ाम नहीं होगी। उदय सामंत जी ने कह दिया एग्ज़ाम नहीं होगी और उससे रिलेटेड जो ऑफिशियल डिसीजन 3 से 4 दिन में आने वाला है। लेकिन राज्यपाल जी ने ऐसा लेटर क्यों लिखा, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है और अब क्या होगा और आगे चल के क्या डिसीजन आएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें इसी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। शुरू से शुरुआत करते हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस आई कि अगर एग्ज़ाम लेना है तो जुलाई में एग्ज़ाम ली जा सकती है। सभी लोग अपने स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो 6 मई को मीटिंग हुई थी उदय सामंत जी की, जो हमारे महाराष्ट्र के सभी मंत्री हैं उनके साथ, और बाद में 8 मई को डिसीजन आया कि जो नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम रद्द कर दी जाएगी और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम जो है जुलाई में ली जाएगी। इसके बाद जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो नाराज़ हो गए। उनके बहुत सारे जो कमेंट्स और ट्वीट्स थे वो उदय सामंत जी तक पहुँचने लगे और फिर से फाइनली जब इतना ज़्यादा माहौल बिगड़ गया तो फाइनल मीटिंग हुई उद्धव ठाकरे जी की, जो मुख्यमंत्री है उनके साथ उदय सामंत जी की और सारे वाइस चांसलर सारे यूनिवर्सिटीज़ की। और 31 मई को लाइव आकर उद्धव ठाकरे जी ने कह दिया था कि फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी। जो आपने सब कुछ देखा है हमारे इस चैनल पर, उसके बाद मैंने अभी तक आपको कुछ अपडेट नहीं दिया क्योंकि अभी तक कुछ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई। जो हलचल हुई, घटनाएं हुई, उस पर प्रकाश डालते हैं कि जैसे ही 31 मई को उद्धव ठाकरे जी ने लाइव आकर अनाउंस कर दिया, उसके बाद हुआ क्या। हमारे महाराष्ट्र के ही एक नेता जो आशीष शेलार जी हैं वो राज्यपाल जी से मिले। राज्यपाल जी को उन्होंने एक लेटर दिया। लेटर में उन्होंने ये कहा कि ये जो बैच है इसको कोरोना ग्रेजुएट बैच कही जाएगी, इन्हें बिना एग्ज़ाम देके कैसे पास कर सकते, एग्ज़ाम लेना जरूरी है। राज्यपाल जी भी जो कहीं ना कहीं इन बातों से सहमत थे और उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को लेटर लिख दिया कि महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा जो है उसके अनुसार जो एग्ज़ाम होने चाहिए। उसके बाद क्या, उसके बाद तो एक हलचल सी मच गई सारे स्टूडेंट्स में और सभी लोगों में कि अभी एग्ज़ाम कैंसिल का अनाउंस कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद राज्यपाल जी इंटरफियर क्यों कर रहे हैं। अब ये जो राज्यपाल जी ने किया इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। एक तो पहला कारण ये है कि कम्युनिकेशन गैप। महाराष्ट्र टाइम्स और फ्री प्रेस जर्नल, ये जो 2 न्यूज़पेपर है, इन्होंने 3 तारीख और आज 4 तारीख के पेपर में कवर किया है कि कहीं ना कहीं जो 8 मई को डिसीजन हुआ था नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पास करने का और 31 मई को जो डिसीजन लिया गया, जो मीटिंग हुई थी 30 मई को, उसमें जो डिसीजन लिया गया उसकी जो रिपोर्ट है मीटिंग की वो राज्यपाल तक नहीं पहुंची है। राज्यपाल तक को मीटिंग की रिपोर्ट नहीं पहुंचने से वो शायद नाराज़ हैं। यानी कि ये जो न्यूज़पेपर्स है उनके हवाले से कहा गया कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है जो हमारे मुख्यमंत्री की टीम है, उदय सामंत की टीम है, उनमें और राज्यपाल जी में, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। दूसरा कारण पॉलिटिक्स है। सबसे बड़ी पॉलिटिक्स क्या है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, जो शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चला रहे हैं, जिसमें शिवसेना के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं हमारे महाराष्ट्र राज्य के, और इनके जो डिसीजन है वो जो अपोजिशन पार्टी है, बीजेपी हो गई और अदर पार्टी है, उनके रास नहीं आ रही है। और भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल है हमारे महाराष्ट्र राज्य के, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए उन्हें भी जो है महाविकास आघाड़ी सरकार का जो डिसीजन है वो मान्य नहीं होगा या वो उससे सहमत नहीं होंगे। तो मेन यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है, जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है। अब इसके आगे का डिस्कशन करते हैं कि यूजीसी ने क्या गाइडलाइंस दिया था, क्या उनके गाइडलाइंस में ये बैठता है एग्ज़ाम कैंसिल करना। तो आपको बता दूं, मैंने इस चैनल पर कवर किया था कि जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जुलाई में एग्ज़ाम लेना है, लेकिन अगर कोविड की वजह से आपका जो पूरा राज्य है या जो भी आपका एरिया है ज़्यादा प्रभावित हो तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अब आपको बता दूं, आज जो है 4 जून है और 4 जून तक महाराष्ट्र के अंदर 74,000 से भी ज़्यादा कोरोना के केसेस पाए जा चुके हैं और आगे चल के धीरे धीरे डेली ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में जुलाई में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है और अगर ज़्यादा लेट किया जाए एग्ज़ाम लेने में तो बच्चों का जो अगला एकेडमिक सेशन है वो भी डिस्टर्ब होगा। बच्चे कहीं ना कहीं 1 साल पीछे हो जाएंगे। जो बच्चे इस साल ग्रेजुएट होने वाले थे वो अगले साल ग्रेजुएट होंगे, इसलिए उन पर जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम पर डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग जो महाराष्ट्र सरकार है वो यूनिवर्सिटीज़
के लिए जो ऐसे डिसीजन ले सकती है। लेकिन जो महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा है वो क्या कहता है वो भी ध्यान से सुनिए। महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा में चांसलर यानी राज्यपाल को पूरे अधिकार दिए गए हैं कि वो विद्यापीठ के होने वाले जितने भी एग्जाम्स को लेके जो डिसीजन होते हैं उसमें वो इंटरफियर कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा में ये भी बताया गया है कि अगर जो एग्जाम्स होगी या एकेडमिक ईयर होती है उसको लेके स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई बड़ी दिक्कत है तो स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन लिया भी जा सकता है। अब बच्चों के मन में ये है कि क्या राज्यपाल जी जो इंटरफियर कर रहे हैं तो एग्ज़ाम ली जाएगी। तो इसके ऊपर हमारी जो सरकार है, उद्धव ठाकरे जी जो है हमारे मुख्यमंत्री, और उदय सामंत जी, उन्होंने अपना स्टैंड अप लिया हुआ है। वो बच्चों के साथ सपोर्ट में खड़े हैं और उन्होंने सीधा कह दिया उदय सामंत जी ने कि मी घाबरणार नाही, मी तुमच्या पाठी आहे आणि मी तुमच्यासाठी लढणार। मतलब कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए लड़ूंगा और मैं अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटने वाला। मतलब एग्ज़ाम अगर कैंसिल करने का डिसीजन उदय सामंत जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की टीम ने ले लिया है तो वो इस डिसीजन पर निश्चित खड़े हैं, वो इस डिसीजन को चेंज नहीं करने वाले। हाँ, जैसे मैंने बताया कि पहला कारण कम्युनिकेशन गैप है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारे जो उद्धव ठाकरे जी हैं या उनकी जो टीम है उनको राज्यपाल जी के साथ मिलना पड़ेगा, मीटिंग्स की रिपोर्ट देनी पड़ेगी और उनको सब कुछ बताना पड़ेगा सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, और राज्यपाल जी को इस पर सहमत होना ही पड़ेगा। और उदय सामंत जी ने लेटेस्ट में क्या कहा है अपने रिपोर्ट्स में और फेसबुक और ट्विटर के जरिए कि आने वाले 3-4 दिन में वो फाइनल डिसीजन वो रिलीज करेंगे, सर्कुलर रिलीज किया जाएगा जो भी फाइनल ईयर की एग्जाम कैंसिल करने का अनाउंसमेंट कर दिया गया था उसको लेके। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि AT-KT वाले बच्चों का क्या, ईयर ड्रॉप वाले बच्चों का क्या, जिसको बैकलॉग्स है उनका क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके AT-KT हैं यानी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में वो फेल हैं या तो ईयर ड्रॉप है, उन ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से पिछले उनके ईयर को ड्रॉप लगा है यानी 1-2 साल उनका गैप हो चुका है। तो ऐसे बच्चों का क्या, बैकलॉग्स का क्या। तो उदय सामंत जी जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री है उन्होंने सीधा इस पर बताया कि आप लोगों के हित में डिसीजन आए ऐसा काम चालू है और आने वाले 2 से 3 दिनों में बच्चों को राहत देने वाली यानी कि स्टूडेंट्स के हित में ही डिसीजन लिया जाएगा। अब ये डिसीजन क्या लिया जा सकता है, मेरा ओपिनियन मैं देता हूँ। बच्चों को तो ये लग रहा है कि हमारे बैकलॉग्स या KT की एग्ज़ाम जो है उसको भी मिनिमम मार्क्स देकर पास कर दिया जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो वो एग्ज़ाम्स है उसके बदले जो है कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता निकाला जाएगा, इंटरनल एग्ज़ाम का, असाइनमेंट का, प्रोजेक्ट का, जिसको पूरा करके उनके जो KT की एग्ज़ाम्स या बैकलॉग्स है उसको जो है पूरा कवर किया जाएगा। क्योंकि उन बच्चों को डायरेक्ट पास करना ये ठीक नहीं होगा और ऐसा करना जो है वो बहुत ही मुश्किल भरा है, लोग इसके विरोध में आ जाएंगे। तो जो बाकी फाइनल ईयर के बच्चे जो रेगुलर हैं और जो नॉन फाइनल ईयर है उनकी एग्ज़ाम तो जैसे कैंसिल कर दी गई, उसका फाइनल सर्कुलर जो फाइनल ईयर वालों का है वो 2 से 3 दिनों में रिलीज़ हो ही जाएगा। और जो ईयर ड्रॉप है, बैकलॉग्स है या KT है उनसे रिलेटेड भी उदय सामंत जी जो 2-3 दिनों में एक अच्छी राहत भरी खबर दे देंगे। तो इसका जो ऑफिशियल सर्कुलर जैसे ही आएगा मैं आप लोग तक जरूर बताऊंगा। रही बात राज्यपाल जी और विरोधी पक्ष के जो अपोजिशन करने की या जो वो अपोज कर रहे हैं इसको एग्ज़ाम होनी चाहिए, तो उनका कोई लॉजिक ही नहीं है। किस बेस पर एग्ज़ाम होनी चाहिए? एग्ज़ाम नहीं होने के हज़ारों कारण हैं। आज G24 तास पर भी जो पैनल की मीटिंग्स हुई उस मीटिंग्स में पेरेंट्स के भी प्रतिनिधि थे, विरोधी पक्ष के भी प्रतिनिधि थे, जो स्टूडेंट्स एसोसिएशन है उसके भी प्रतिनिधि थे और उदय सामंत भी थे। काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। उसमें यही बताया गया कि जब लॉकडाउन में दारूबंदी की गई थी, जब उसके ऊपर डिसीजन लिया गया कि दारू बिक्री हो सकती है, तब कोई विरोधी पक्ष सामने नहीं आया। और अब एजुकेशन में जब सब बच्चों के हित में डिसीजन आ रहा है तो क्यों विरोधी पक्ष टांग अड़ा रहा है? तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई, सब राजनीति हो रही है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री की टीम है, उदय सामंत जी हैं, वो बिल्कुल स्टूडेंट के साथ खड़े हैं और आने वाले 2 से 3 दिनों में एक अच्छा डिसीजन आप लोगों के लिए आएगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और जैसे कुछ डिसीजन आएगा मैं चैनल पर जरूर अपलोड करूंगा। तो ये था पूरा एनालिसिस, अभी तक क्या हो रहा था, क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। इस चैनल पर स्टूडेंट्स में रेगुलर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स की जानकारी देते रहता हूँ, बच्चों के एजुकेशन से लेके एग्जाम्स को लेके और बहुत सारी जो जानकारियाँ इस चैनल पर आती हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ और लेटेस्ट अपडेट के साथ नए वीडियो में।